नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी से जुड़ने के कुछ बेनिफिट्स हैं। और रेगुलर क्लास के बारे में बात करूँ तो आपको रात्रि 9 बजे क्लास अवेलेबल होती है। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। जैसे आप अपने राजस्थान एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना गोल आरपीएससी सेलेक्ट करेंगे। रेगुलर लाइव क्लासेज आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपके लिए अवेलेबल है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाता है। और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी क्लासेज हैं उन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। 24 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये 4 महीने के लिए फ्री मिलेगा। ये आपके लिए जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आप मिस ना कीजिए। साथ ही स्कॉलरशिप टेस्ट आपको यहाँ पर करवाया जाता है, जिसमें फर्स्ट रैंकर को 100%, सेकंड व थर्ड रैंकर को 50% और 4 से 25 रैंकर को 25% स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। टेस्ट सीरीज है आपके लिए, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच कोर्सेज आपके स्टार्ट हुए हैं, इनको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं राजस्थान में, या अभी जो बैच कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे आने वाले जो बैच कोर्सेज होंगे, उन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 12 महीना और 24 महीने के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जो आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलता है उसमें हमको मिलता है 7,000 रुपये का 1 साल का कोर्स है, और 2 साल का कोर्स जो 8,400। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको यहाँ पर 24 मंथ्स में मिलेगा। जो अभी वैलिडिटी भी 28 महीने के लिए है, तो 28 महीने की वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिलेगी 7560 रुपये। इस रेफरल कोड को यूज करने के बाद में आपको मिलेगी ये 10VV डिस्काउंट कोड है। इसको डिस्काउंट कोड को यूज करते हैं तो 7560 रुपये में आपको इसका भुगतान करना होगा। उसके अलावा आपके कुछ कॉइन्स है तो वो भी जो है आपके यहाँ पर रिडीम हो जाएंगे। 1 साल का कोर्स जो हमारा 6300, तो आप आसान किस्तों में 10VV रेफरल कोड को यूज करके आसान किस्तों में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही एमपी, यूपी, बिहार व राजस्थान, इनकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर करवाई जाती है। तो 10VV रेफरल कोड के साथ में आप आसान किस्तों में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न है हमारा, बाकली बांध जालोर किस नदी पर बनाया गया है? तो इनमें से वह कौन सी नदी है जिस पर बाकली बांध जालोर जो है यहाँ पर बनाया गया है? खारी, जवाई, बांडडी और सुकड़ी। बाकली बांध जालोर किस नदी पर बनाया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो बाकली बांध जालोर कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो बिल्कुल डी आप जो सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, सुकड़ी नदी पर बनाया गया है बाकली बांध जालोर। उदयपुर राज परिवार के राजमहल जो है सिटी पैलेस किस झील के किनारे पर? तो इनमें से वे कौन सी झील है? देवर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील और पिछोला झील। उदयपुर राज परिवार का राजमहल जो सिटी पैलेस है वो कौन सी झील पर है, ये आप लोगों को बताना है। उदयपुर राज परिवार के राजमहल की अगर हम यहाँ पर बात करें, जो सिटी पैलेस है वो कौन सी झील के किनारे है? तो पिछोला झील यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित? तो इनमें से वे कौन सा शहर है जहाँ पर किशोर सागर तालाब है? कोटा, उदयपुर, दीव और भीलवाड़ा। किस झील के किनारे पर स्थित है किशोर सागर तालाब?
तो किशोर सागर तालाब की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल ए आप सही आंसर दे रहे हैं, कोटा। मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांध का सही क्रम है। मुहाने से उद्गम से मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांध का सही क्रम, ये आप लोगों को बताना है। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थान 360 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मुहाने से उद्गम की और नदी पर स्थित चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जवाहर सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध मुहाने से उद्गम की ओर है। ठीक है जी, तो मतलब कि अगर मुहाने से उद्गम की ओर, तो उद्गम से अगर हम बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो इनमें से वे कौन सी झील है राजस्थान में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला और आना सागर। तो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो जयसमंद झील होगी यहाँ पर सबसे बड़ी झील, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इनमें से वे कौन सा युग्म है जो असंगत है? काबोद, जैसलमेर, सिलीसेट, अलवर, अनूप सागर, जोधपुर और गैप सागर, डूंगरपुर। जो भी आंसर दे रहे हैं ये जरूर बताएंगे कि कौन सा सुमेलित हो जाएगा, मतलब कि जो है वो असुमेलित है तो वो है कहाँ पर। तो ये आप लोगों को बताना है, पूछा गया है यहाँ पर कौन सा असुमेलित है या असंगत है। तो देखिए काबोद झील जो है जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। सिलीसेट झील जो है अलवर में है। अनूप सागर जोधपुर में नहीं है, तो बता देंगे कौन सी जगह पर है। वही गैप सागर जो है आपके डूंगरपुर में। सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पुष्कर झील पर प्रतिवर्ष हर वर्ष जो है मेला कब पड़ता है? तो इनमें से कब पड़ता है मेला पुष्कर झील पर प्रतिवर्ष? कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को और अश्विन पूर्णिमा को। पुष्कर झील पर प्रतिवर्ष मेला कब पड़ता है? पुष्कर झील पर प्रतिवर्ष मेला इनमें से कौन सी जगह पर मतलब कौन सी तिथि को पड़ता है? तो यहाँ पर बी आंसर दे रहे हो, पहले का आंसर दे रहे हैं बीकानेर, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बीकानेर। तो पुष्कर झील पर मेला जो है यहाँ पर कार्तिक मास की पूर्णिमा को, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। छत्रविलास तालाब कहाँ स्थित है? तो इनमें से वे कौन सी जगह है जहाँ पर छत्रविलास तालाब है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। छत्रविलास तालाब कहाँ पर है? तो छत्रविलास तालाब की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोटा में है, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बांध व उससे संबंधित कौन सा जिला जो है यहाँ पर असुमेलित है? इनमें से कौन सा असुमेलित है ये आप लोगों को बताना है।
पार्वती बांध धौलपुर, कानोता बांध दौसा, उमेश सागर जोधपुर और पांचना करौली। बांध व उससे असुमेलित की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कानोता बांध दौसा नहीं, कानोता बांध जो आप लोगों को पता होगा, कानोता बांध जो है दौसा में नहीं होकर कहाँ पर है, जयपुर में। कानोता बांध दौसा नहीं है, जयपुर में है। झीलों व स्थान का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा स्थान जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। सही सुमेलित नहीं है। पालसमंद जोधपुर, ताल छापर चूरू, छापरवाड़ा पाली और नंदसमंद राजसमंद। तो झीलों व स्थान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर छापरवाड़ा पाली सुमेलित नहीं है, तो बता देंगे मुझे आप कमेंट सेक्शन में। छापरवाड़ा कहाँ पर है? ठीक है। और कानोता बांध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कानोता बांध जो है आपका जयपुर में है, ना कि दौसा में। बूझ झील कहाँ स्थित? तो इनमें से बूझ झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? धौलपुर, जालोर, जैसलमेर और उदयपुर। बूझ झील इनमें से किस जगह पर स्थित है? वो कौन सा जिला है जहाँ पर बूझ झील है? बूझ झील की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो जैसलमेर में है आपका। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। निम्न में से कौन सा युग्म जो है असंगत है, असुमेलित है? उदयपुर पिछोला व फतेह सागर, अजमेर पुष्कर आना सागर व फतेह सागर, जोधपुर कायलाना बालसमंद व तखत सागर, अलवर रूप सागर और उमेद सागर। तो कौन सा यहाँ पर असुमेलित है, जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में हमको बताना है। बिल्कुल, ये आपका यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। अलवर में नहीं है रूप सागर और आपकी उमेद सागर। विश्व में दूसरी और विश्व में दूसरी और एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील किस जिले में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये भी बता देंगे आप मुझे कि वह झील कौन सी है? तो एशिया में दूसरी, विश्व में दूसरी और एशिया में सबसे बड़ी। तो ये झील की अगर यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल उदयपुर, और उदयपुर में आपकी जयसमंद, जिसको हम देवर झील के नाम से भी जानते हैं। जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इनमें से वे कौन से महाराजा रहे जिनके द्वारा कायलाना झील का निर्माण करवाया गया? सर प्रताप सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह और महाराजा मान सिंह।
तो कायलाना झील का निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया जाता है? कायलाना झील की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्रताप सिंह जी के द्वारा करवाया जाता है। ये हमारा सही आंसर है। निम्न बांधों व झीलों को यहाँ पर सुमेलित करना है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सोन, कमला, अमला, भरतपुर, अजान 2 नंबर पे है जोधपुर, हरिश्चंद्र सागर 3 नंबर पे है डूंगरपुर, जसवंत सागर 4 नंबर पे है कोटा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पीछे अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे हम सोन, कमला, अमला, तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका हो जाएगा डूंगरपुर। दूसरे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अजान बांध, अजान बांध जो है आपका यहाँ पर भरतपुर। हरिश्चंद्र सागर बांध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हरिश्चंद्र सागर बांध आपका हो जाएगा कोटा। और जसवंत सागर की हो जाएगा आपका जोधपुर। बिल्कुल सी आप जो आंसर दे रहे हैं सही आंसर हो जाएगा। आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल कौन सी झील पर है? तो इनमें से वह कौन सी झील है जिस पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल है? पिछोला झील, अजीत सागर झील, उदय सागर झील और स्वरूप सागर। तो आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अजीत सागर में है। बी हमारा सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी की है, ये बताना आपको। तो मीठे पानी की झील की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सरदार समन। और आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कोई बता पाएगा सरदार समन झील जो है वो किस जगह पर है? जयसमंद झील के 7 टापुओं में सबसे छोटा टापू कौन सा है? जयसमंद झील में 7 टापू है, 7 टापुओं में से सबसे छोटा टापू कौन सा है? बाबा का भागड़ा, प्यारी, हेबर और बीलू। तो सरदार समन झील की अगर हम यहाँ पर बात करें, जो मैंने आप लोगों से पूछा, तो सरदार समन झील जो है जोधपुर। जयसमंद झील के 7 टापुओं में सबसे छोटा टापू का नाम क्या है? तो 7 टापुओं में सबसे छोटे टापू की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो प्यारी है। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, प्यारी। पर्चा बावड़ी किस स्थान पर है? तो इनमें से वे कौन सा स्थान है जहाँ पर पर्चा बावड़ी स्थित है? सिरोही, पाली, रामदेवरा और बाड़मेर। पर्चा बावड़ी कहाँ पर है? तो पर्चा बावड़ी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रामदेवरा में। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, रामदेवरा।
राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। तो इनमें से वह कौन सा स्थान है जहाँ पर टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है? केलवा में, कोटपुतली में, करौली में और कांकरोली में। तो राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना जो है यहाँ पर कांकरोली में स्थित है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा कांकरोली। निम्नलिखित देशों में से किसने राजस्थान में ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट का सहयोग किया? इनमें से वह कौन सा है जिसने राजस्थान में ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट का सहयोग किया था? जर्मनी, इंग्लैंड, जापान और नॉर्वे। स्पेशल क्लास की अगर मैं बात करूं तो आपकी स्पेशल क्लास 8 तारीख से है, मॉर्निंग में 7 AM। तो निम्नलिखित देशों में से किसने राजस्थान में ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट का सहयोग किया था? तो ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट का सहयोग करने वाला कौन सा देश है यहाँ पर? तो जापान है यहाँ पर। सी हमारा सही आंसर होगा। स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास से संबंधित है। किसके विकास से संबंधित है यहाँ पर स्पेशल कंपोनेंट प्लान? अनुसूचित जाति के, ग्रामीण समुदाय के, नगरीय समुदाय के और अनुसूचित जनजाति के। स्पेशल कंपोनेंट प्लान किसके विकास से संबंधित है? तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के संबंधित है, शेड्यूल कास्ट से संबंधित है यहाँ पर। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? इनमें से वह कौन सा वंश है जो जयपुर पे शासन करता है? सिसोदिया, हाड़ा, राठौड़ और कछवा। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? तो यहाँ पर कछवा वंश है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, कछवा वंश। अजमेर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? इनमें से अजमेर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब होती है? 1864 में, 1867 में, 1874 में और 1880 में। तो अजमेर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुई, ये आप लोगों को बताना है। तो अजमेर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1879 में होती है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर। बिल्कुल डी, जिन्होंने भी आंसर दिया सही आंसर देता है। राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो इनमें से वह कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे पहले डेयरी संयंत्र की स्थापना होती है? जोधपुर में, बीकानेर में, रानीवाड़ में और अजमेर। राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? सबसे पहले डेयरी संयंत्र की स्थापना की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल डी, अजमेर में होती है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का सर्वाधिक प्रतिशत
वार्षिक वर्षा की विषमता में सर्वाधिक प्रतिशत कौन सा जिला है वह? बाड़मेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और जयपुर। तो वार्षिक विषमता में सर्वाधिक अंतर की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो वो जैसलमेर की है। सी हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला राजस्थान का पहला क्षेत्र, राजस्थान का वो कौन सा पहला क्षेत्र है जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित होता है? रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सरिस्का, अलवर, केवलादेव, भरतपुर और डी इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला राजस्थान का पहला क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो रणथंभौर, सवाई माधोपुर हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम कृषि फॉर्म कहाँ स्थित है? तो इनमें से राजस्थान का पहला कृषि फॉर्म कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़, गैतसर, किशनगढ़ और नाहरगढ़। तो इनमें से वे कौन सी जगह है जहाँ पर राजस्थान का पहला कृषि फॉर्म स्थित है? राजस्थान का पहला कृषि फॉर्म की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, सूरतगढ़। राजस्थान में प्रथम तेल शोधनशाला कहाँ पर निर्माणाधीन है? इनमें से वे कौन सा स्थान है जहाँ पर पहली तेल शोधनशाला निर्माणाधीन है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। राजस्थान में पहली तेल शोधनशाला इनमें से किस जगह पर निर्माणाधीन है? तेल शोधनशाला कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये बाड़मेर में निर्माणाधीन है। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा, राजस्थान का वह पहला कौन सा हवाई अड्डा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? सांगानेर हवाई अड्डा, डबोक हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर और कोटा हवाई अड्डा कोटा। सांगानेर जयपुर में है, डबोक जो है उदयपुर में। तो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा। इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर हमारा सही आंसर होगा। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इनमें से केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। ताजरी के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी। तो यहाँ पर कहाँ पर है आपके? काजरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जोधपुर में। सुमेलित करना है आपको यहाँ पर अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प
और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कौन सा यहाँ पर सुमेलित है, ये आप लोगों को बताना है। कौन सा किससे सुमेलित होगा मतलब। अगस्त घोषणा के समय कौन था? अगस्त प्रस्ताव के समय कौन होता है? अगस्त संकल्प किसके द्वारा होता है? और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है यहाँ पर किसके द्वारा मनाया? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक हमारा सही आंसर होगा, 2, 1, 4, 3। अगस्त घोषणा की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो इनमें से वे कौन है जिसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.टी. शाह, बी.एन. राव और ए.के. अय्यर। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार की अगर हम यहाँ पर बात करें तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को यहाँ पर किया जाता है नियुक्त। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो इनमें से वे कौन सा ऑप्शन है जब राज्यसभा भंग की जा सकती है? 5 वर्ष पश्चात, राष्ट्रपति शासन में, संकटकालीन स्थिति में, और राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। संविधान के लिए किस किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? भारत का जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? 52, 63, 76 और 148। महान्यायवादी की नियुक्ति यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? यह आप लोगों से पूछा गया है। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो अनुच्छेद 76। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक जो है इसके वर्ष अवकाश जो है यहाँ पर ग्रहण करते हैं? प्रत्येक वर्ष जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/2, 1/3, 1/4 और 2/3। विधान परिषद के जो है यहाँ पर कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पर विधान परिषद के बारे में बात हो रही है। तो विधान परिषद की जो है प्रत्येक प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पर इसके कार्यकाल की जो है यहाँ पर 1/3 सदस्य जो है यहाँ पर अवकाश ग्रहण करते हैं। किसी विधानसभा में किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और स्पीकर।
किसी विधानसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो उत्तर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर की अनुमति के बिना जो है, सॉरी, विधानसभा अध्यक्ष होगा यहाँ पर। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा। किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है? राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो है यहाँ पर पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया? तो यहाँ पर वीपी सिंह के कार्यकाल के दौरान। ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, जो आप लोगों को पता होगा। 2015 में जिसे नीति आयोग जो है में बदल दिया गया। तो यहाँ पर योजना आयोग की जो है स्थापना किसके द्वारा की जाती है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। संसद के एक अधिनियम के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा और संविधान के एक प्रावधान के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा भी हमारा यहाँ पर सही आंसर। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की घोषणा कर सकते हैं तब जब उन्हें लगे कि भारत, यहाँ पर भारत हो जाएगा, भारत की सुरक्षा खतरे में है, प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने का परामर्श दे, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित जो है यहाँ पर निर्णय प्राप्त हो, और संसद ऐसी उद्घोषणा के लिए प्रस्ताव पारित करे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है यहाँ पर कब कर सकते हैं? तो जब उन्हें जो है इसके द्वारा केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो है यहाँ पर लिखित निर्णय प्राप्त हो। बिल्कुल, यहाँ पर 3 जो आंसर दे रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू? इनमें से वह कौन सा है जब जम्मू कश्मीर का संविधान लागू होता है? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1957 और 26 जनवरी 1971। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू होता है? तो 26 जनवरी 1957 को लागू होता है। यह 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। लोक नीति का बहुत प्रसिद्ध गार्बेज कैन या कचरा पात्र मॉडल किसके द्वारा दिया गया? ये आप लोगों को बताना है, ये किसके द्वारा दिया जाता है, गार्बेज कैन या कचरा पात्र का मॉडल? ये गार्बेज कैन या कचरा पात्र का मॉडल जो है यहाँ पर स्ट्रॉसबर्ग
डेविड स्टर्न के द्वारा दिया गया। बी हमारा सही आंसर होगा। पॉलिसी साइंस या ऑप्टिकल मॉडल को किसने प्रतिपादित किया? तो इनमें से वे कौन थे जिसने ये प्रतिपादित किया? पॉलिसी साइंस या ऑप्टिकल मॉडल। कोहेन, डी वॉल्टो, वुड्रो विल्सन और डो। पॉलिसी साइंस या ऑप्टिकल मॉडल को यहाँ पर वुड्रो विल्सन जो है यहाँ पर प्रतिपादित करते हैं। सी सही आंसर होगा। हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है का रासायनिक नाम। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का नाम सोडियम थायोसल्फेट। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, सोडियम थायोसल्फेट। राजस्थान में जिस राजस्थान में राज्य नियोजन मंडल का गठन किसकी सिफारिश के आधार पर किया? इसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान में राज्य नियोजन मंडल का गठन किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो राज्य नियोजन मंडल का गठन जो है यहाँ पर राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1967 के द्वारा जो है यहाँ पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा एसडीआर, एसडीआर के संबंधित जो है यहाँ पर पूछा गया है, तो वो बताना आपको। तो एसडीआर की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो एसडीआर जो है यहाँ पर बुक कीपिंग एंट्री होती है। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है यहाँ पर एक प्रकार की बुक कीपिंग एंट्री होती है। 4 ऑप्शन सही है, डी बिल्कुल सही आंसर है। क्रिसिल का संबंध निम्नलिखित में से किस कार्य से होता है? क्रिसिल का संबंध जो है इनमें से कौन से कार्य के लिए कार्य से है? कंपनियों के साथ पत्रों का मूल्यांकन, उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त व्यवस्था करना और निर्यात व्यापार हेतु वित्त व्यवस्था करना। क्रिसिल का संबंध यहाँ पर किस कार्य से है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो क्रिसिल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपनियों के साथ पत्रों का मूल्यांकन करना। 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल, आप ए जो आंसर दे रहे हैं या एक जो आंसर दे रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्नलिखित उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं? प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए इन उपायों में से कौन सा उपाय ठीक नहीं है? अपस्फीति, विनिमय नियंत्रण, अवमूल्यन और आयात नियंत्रण।
प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्नलिखित उपायों में से कौन सा मौद्रिक नहीं है? तो यह है अपस्फीति है। ये हमारा सही आंसर। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है? बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद आरक्षण अनुपात और उपरोक्त सभी। कौन सा यहाँ पर केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग केंद्रीय बैंक के द्वारा किया? तो यहाँ पर ये उपरोक्त सभी, बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ये हमारा प्रश्न हो गया। हिक्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इनमें से हिक्स का व्यापार चक्र सिद्धांत किस पर आधारित है? बचत व विनियोग की अंतरक्रिया पर, गुणक व त्वरक की अंतरक्रिया पर, मूल्यों के उच्चावचन पर और बाजार में प्राप्त विनियोग पर। हिक्स का व्यापार चक्र सिद्धांत किस पर आधारित है? इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करें तो गुणक व त्वरक की अंतरक्रिया पर आधारित है। भी हमारा सही आंसर होगा। सीएनपी और जीडीपी में अंतर है। सीएनपी और जीडीपी में जो है किस बात का अंतर है? सकल विदेशी विनियोग का, शुद्ध विदेशी विनियोग का, शुद्ध निर्यात का और विदेशों से शुद्ध साधन आय का। इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करें तो विदेशों से शुद्ध साधन आय का, डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसका हरित क्रांति से संबंध है? अधिक उपज देने वाले बीजों से, गेहूं के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से और जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। तो हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जो है अधिक उपज देने वाले बीजों से। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? तो इनमें से वे कौन सा राज्य है जहां पर शून्य आधारित बजट को अपनाया जाता है सर्वप्रथम? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट को तकनीक को अपनाया जाता है तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा यह अपनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मद फफूंदी से तैयार की जाती है? इनमें से वे कौन सी मद है जिससे हम फफूंद से तैयार करते हैं? क्लोरोफॉर्म, डिसरीन, पेनिसिलिन और कुनैन। तो इनमें से कौन सी मद फफूंदी से तैयार की जाती है? तो पेनिसिलिन, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, पेनिसिलिन।
वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है। तो भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र जो है इनमें से कौन सा है? भट्टी, कोलार, डेगाना और खेतड़ी। तो भारत का एकमात्र टंगस्टन का उत्खनन केंद्र तो ये डेगाना है। और डेगाना आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि हमारे राजस्थान के कौन से जिले में है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग तो इनमें से वे कौन सा है जो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, जूट उद्योग और कपड़ा उद्योग। तो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग तो सूती वस्त्र उद्योग जो है यहाँ पर भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग। एक नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? योजना से संबंधित सबसे पहला विचार कौन प्रस्तुत करता है यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू, एम विश्वेश्वरैया, मुंबई के उद्योगपति और श्रीमंत नारायण। भारत में योजना से संबंधित इस पहले सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय जो है किसको जाता है? तो भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय एम विश्वेश्वरैया को जाता है। बी हमारा सही आंसर। इस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति बनाई की जिसने हरित क्रांति को जन्म। तो हरित क्रांति को जन्म देने वाली जो है यहाँ पर पंचवर्षीय योजना द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। इस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो हरित क्रांति को जन्म देती है यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना, चतुर्थी योजना। राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इनमें से वे कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे पहले चीनी मिल स्थापित की जाती है? दी मेवाड़ शुगर मिल, दी गंगानगर शुगर मिल, केसरोय पाटन शुगर मिल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम कौन सी चीनी मिल जो है यहाँ पर स्थापित की जाती है हमारे राजस्थान में? तो राजस्थान में यहाँ पर स्थापित की जाती है दी मेवाड़ शुगर मिल। पीरामल समूह का संबंध है। पीरामल समूह का संबंध जो है इनमें से किससे है? कोटा से, पगड़ झुंझुनू से, पिलानी झुंझुनू से और जयपुर से। पीरामल समूह का संबंध इनमें से किससे है? पीरामल समूह का संबंध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह है बगड़ झुंझुनू से। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा।
राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया? कब आजीविका मिशन प्रारंभ होता है? 2004, 2005, 2006 और 2007। तो राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ कब होता है? तो ये प्रारंभ होता है 2004 में। एक नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर। राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1918 में, 1917 में, 1916 में और 1915। तो कौन सा सन से स्टार्ट होता है राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन? 1917 से स्टार्ट होता है। बी बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। बाड़मेर में लगने वाली रिफाइनरी जो है एचपीसीएल की और राजस्थान सरकार की अंश भागीदारी, तो अंश भागीदारी कितनी है ये आप लोगों को बताना है। 81-15, 75-25, 74-26 और 65-35। रिफाइनरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 74-26 जो अंश है, अंश भागीदारी राजस्थान सरकार और एचपीसीएल की। राजस्थान का कौन सा शहर ग्लास बॉक्स में प्रथम है? तो हमारे राजस्थान का वह कौन सा शहर है जो ग्लास बॉक्स में प्रथम है? कोटा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और उदयपुर। राजस्थान का कौन सा शहर जो है यहाँ पर ग्लास बॉक्स में प्रथम है? तो धौलपुर हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राज्य में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर विकसित किए गए? सीतापुरा जयपुर में, और इनमें से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में, इनमें से सभी औद्योगिक क्षेत्रों का मतलब यहाँ पर है सीतापुरा जयपुर, जोप्यान की भिवाड़ी, कोरोनाडा, जोधपुर और इन तीनों में। ये आप लोगों को जो है आंसर देना है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तीनों जगह पर है। 2 नंबर जो है बी हमारा सही आंसर है। मॉडर्न बेकरी लिमिटेड की स्थापना किस शहर में की गई? मॉडर्न बेकरी लिमिटेड जयपुर में, कोटा में, अलवर में और जोधपुर में। मॉडर्न बेकरी लिमिटेड की स्थापना जो है यहाँ पर जयपुर में। नया सहकारिता अधिनियम कब से लागू हो गया? तो इनमें से वह कौन सी तिथि है जब से लागू हो जाता है नया सहकारिता अधिनियम?
14 नवंबर 2000, 14 नवंबर 2001, 14 नवंबर 2002 और अभी नहीं। तो नया सहकारिता अधिनियम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 14 नवंबर 2002 से ये लागू हो जाता है। स्टोरेज बैटरियों की तुलना में स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल इस्तेमाल की जाने वाली धातु होती है लोहा, तांबा, जस्ता और कलई। तो स्टोरेज बैटरियों में उपयोग में लाई जाने वाली धातु जो है इनमें से कौन सी है? स्टोरेज बैटरियों में उपयोग में लाई जाने वाली धातु जो है यहाँ पर जस्ता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइनर कहाँ पर स्थित है? इनमें से वह कौन सा स्थान है जहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइनर स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, खड़गपुर और बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइनर चेन्नई में स्थित है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कीड़ों में निर्मोचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इनमें से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पैरा हार्मोन, पैराथार्मोन, एकेडाइसोन और इकोटीन। कीड़ों में निर्मोचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पर सी हमारा सही आंसर होगा। एकेडाइसोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सूर्य में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन? 71, 81, 91 और 51। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो हाइड्रोजन की मात्रा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सूर्य में जो है वो 71% है। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, तो इनमें से किसके द्वारा डीएनए परीक्षण जो है यहाँ पर विकसित किया जाता है? डॉक्टर एलेक्स जेफरिस द्वारा, डॉक्टर वी के कश्यप द्वारा, वॉटसन व क्रिक द्वारा और ग्रेगर मेंडल द्वारा। डीएनए टेस्टिंग जो है यहाँ पर डीएनए टेस्ट जो है यहाँ पर इनमें से किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो डीएनए परीक्षण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर एलेस एलेक जेफरिस द्वारा जो है यहाँ पर विकसित किया जाता है। आंख में वंग दर्शन मतलब कि कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? रक्तक कोट, रट पटली कोट, तकाला और संको। आंख में वर्ण दर्शन या कलर विजन जो है यहाँ पर इनमें से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है?
तो आँख में जो है यहाँ पर कलर विजन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह शंकु के द्वारा जो है यहाँ पर होता है। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहे तो उस पर हरे कार्बोनेट की जो है यहाँ पर परत बन जाती है। वो किस धातु के बारे में बात हो? खुली हवा में पड़ी रहने पर सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक। कॉपर हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं जी। क्या पूछना चाहते हैं हंटर मास्टर जी? तो खुले समय तक अगर कॉपर को छोड़ा जाएगा तो इस पर हरे कार्बोनेट की यहाँ पर परत आ जाएगी। पूछ लीजिए, ये हमारा वैसे भी लास्ट क्वेश्चन था। जो आप पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। तो यहाँ पर कॉपर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे वो हम यहाँ पर कल की क्लास में करेंगे। और बाकी अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, जो भी अगर कोई प्रश्न पूछना हो, देखिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पहले यूपीएससी की ही प्रिपरेशन कीजिए, तो आप लोगों के लिए जो है बेनिफिट रहेगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे आप तो उसमें आपको डेफिनेटली जो है दूसरे एग्जाम में सफलता मिल ही जाएगी। ठीक है, और यूपीएससी में मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो यूपीएससी की ही प्रिपरेशन कीजिए, मेरा सजेशन ये रहेगा। और बाकी आपको जो है जो कुछ भी डाउट हो, आप जो है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो 10 BB रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड का उपयोग कर सकता है अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में। लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को यहाँ पर प्रेस करें। बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको अवेलेबल होते रहेंगे। रात्रि 9 बजे आपको क्लास अवेलेबल होगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।